हेलो बच्चों, एक बार फिर से अजय तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.5 ज्योमेट्री का। इसमें पहला क्वेश्चन है इन फिगर रे पी क्यू टच द सर्कल एट पॉइंट क्यू। जो पी क्यू है वो क्यू पे टच कर रहा है सर्कल के, एंड पी क्यू इक्वल्स टू 12। इसकी जो लेंथ दे रखी है पी क्यू की वो 12 है, और पी आर ये पार्ट 8 है, और हमें पूछ रहा है कि पी एस की वैल्यू और आर एस की वैल्यू कितनी है। तो बाय द थियरम ऑफ टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट क्या कहता है ये थियरम? द स्क्वायर ऑफ टेंजेंट मीन्स पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू सेकेंड का जो सेगमेंट होते हैं उनका, तो ये क्या हो जाएगा? पी आर इंटू पी एस। देयरफॉर पी क्यू की वैल्यू क्या है? 12 स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर की वैल्यू आपका आ गया 8 इंटू पी एस। देयरफॉर पी एस इक्वल्स टू 12 into 12 upon 8. 4 2s are 8, 4 3s are 12, 2 6s are 12, 6 3s are 18. So PS equals to 80. तो PS की वैल्यू जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है PS, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 18 यूनिट। और उसके बाद RS, देयरफॉर RS इक्वल्स टू, तो ये PS माइनस RS की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये पूरा PS में से RP अगर हम माइनस कर देंगे, PR इक्वल्स टू 18 माइनस 8 इक्वल्स टू 10 यूनिट। तो वैल्यू ऑफ RS इक्वल्स टू 10 यूनिट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हाँ, तो बच्चों ये सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। इन फिगर कॉर्ड MN एंड कॉर्ड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट D। दो कॉर्ड हमारे पास, एक सर्कल है उसमें दो कॉर्ड है MN और RS, MN और RS। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं D पॉइंट पे। MN और RS हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं D पॉइंट पे। अब यहां पे दो कंडीशन दे रखा है। कंडीशन 1 कि अगर RD इक्वल्स टू 15, RD की वैल्यू देखिए ये 15 है, DS 4 है, ये 4 है, MD ये 8 है, तो हमें DN फाइंड करना है। फर्स्ट कंडीशन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। तो बाय इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, बाय द थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन बाय द इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, क्या कहता है इंटरनल डिवीजन? MD इंटू DN, सेगमेंट कॉर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ कॉर्ड। तो MD इंटू DN इक्वल्स टू RD इंटू DS। MD की वैल्यू देखिए क्या दे रखी है? 8 इंटू DN हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू RD की वैल्यू है 15 और DS की वैल्यू है 4। देयरफॉर DN इक्वल्स टू 15 इंटू 4 अपॉन 8। सो 4 2s are 8, so DN इक्वल्स टू 7.5 यूनिट। तो जो फर्स्ट पार्ट है DN वो कितना आ गया? 7.5 यूनिट। ये फर्स्ट पार्ट उसका आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, इस वैल्यू को हम हटा देते हैं यहां पे। सेकंड पार्ट में कह रहा है इफ RS इक्वल्स टू 18, पूरा RS ये वैल्यू दे रखी है, ये 18 दे रखी है यहां से यहां तक। फिर MD इक्वल्स टू 9 और DN इक्वल्स टू 8। DN कितना है? 8 है। सो अब हमें फाइंड करना है
द वैल्यू ऑफ डी एस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट डी एस की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं एक्स, ठीक है। सो लेट सेकेंड क्वेश्चन, लेट द वैल्यू ऑफ डी एस बी एक्स। डी एस की वैल्यू हमने क्या ले ली, एक्स ले ली। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ आर डी इक्वल्स टू आर एस माइनस डी एस इक्वल्स टू 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स। सेम थिंग बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, बाय property of internal division of chord, by the property of internal division of the chord। अब ये देखिए इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन, सो एम डी इंटू डी एन इक्वल्स टू आर डी इंटू डी एस। अब एम डी की वैल्यू कितनी है 9 इंटू डी एन की वैल्यू है 8 इक्वल्स टू आर डी की वैल्यू है 18 माइनस एक्स इंटू डी एस की वैल्यू है एक्स। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 72 इक्वल्स टू 18x माइनस एक्स स्क्वायर, एक साइड में ले लेंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको फैक्टराइज कर देंगे। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 12 6 72, 12 प्लस 6 18, सो 12x माइनस 6x प्लस 72 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर यहां पे x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 माइनस 6 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x माइनस 12 और x माइनस 6, तो इसकी दो वैल्यू आ गई 0। अब यहां पे हम क्या करेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू कितनी वैल्यू है 12 और x इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। देयरफॉर डी एस इक्वल्स टू 12 और 6। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O इस सर्कल का क्या है, सेंटर है, एंड B इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। B क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ, और ये क्या है, OE इज परपेंडिकुलर टू AD एंड AB इक्वल्स टू 12, ये 12 है। AC इक्वल्स टू 8, AC इक्वल्स टू 8। तो आप कह रहा है कि ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके आप आंसर दीजिए। तो सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में क्या कह रहा है कि बाय थियरम ऑफ टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट by the theorem of tangent second segment, AB square equals to AC into AD। AB ये टेंजेंट स्क्वायर इक्वल्स टू सेकेंड के जो पार्ट हो जाएंगे, तो ये क्या है AC और ये क्या है AD, तो AC इंटू AD। इनकी वैल्यू देखिए, ये क्या है 12 स्क्वायर इक्वल्स टू AC की वैल्यू है 8 इंटू AD की वैल्यू हमें फाइंड करनी। Therefore 12 into 12 upon 8 equals to AD। 4 2s are 8, 4 3s are 12, 2 6 are 12। Therefore AD equals to 18 यूनिट। AD की वैल्यू कितनी हो गई, 18 यूनिट हो गई। फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद सेकेंड पार्ट कह रहा है कि DC, यू हैव टू फाइंड DC। तो सेकेंड पार्ट कह रहा है DC, सो DC इक्वल्स टू AD माइनस AC। DC इक्वल्स टू AD माइनस AC। ये जो DC की वैल्यू कैसे मिलेगी, इस पूरे में से AD में से AC को माइनस कर देंगे।
तो AD की वैल्यू हमने 18 फाइंड की, माइनस AC की वैल्यू कितनी है 8। 18 माइनस 8 इक्वल्स टू 10 यूनिट। सो DC की वैल्यू आ गई 10 यूनिट। DC की वैल्यू 10 यूनिट। अब थर्ड जो है वो क्या है, DE। हमें क्या फाइंड करना है, DE। सो OE इज परपेंडिकुलर टू DC, therefore DE इक्वल्स टू EC इक्वल्स टू X। ठीक है, यहां पे कॉर्ड परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। परपेंडिकुलर, अगर किसी कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। देयरफॉर DE प्लस EC इक्वल्स टू DC। X प्लस X इक्वल्स टू DC की वैल्यू हमने फाइंड किया है 10। सो 2X इक्वल्स टू 10। सो X इक्वल्स टू 5। देयरफॉर DE की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट। 5 यूनिट। और यही हमको फाइंड करना था, ये थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, तो यही हमको फाइंड करनी थी। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर PQ इक्वल्स टू 6। जो वैल्यू PQ की है वो 6 दे रखी है, QR की वैल्यू दे रखी है 10, PS की वैल्यू दे रखी है 8। तो कह रहा है कि आप TS की वैल्यू फाइंड कीजिए, ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो यहां देखिए PQ इक्वल्स टू 6, QR इक्वल्स टू 10, therefore PR इक्वल्स टू PQ प्लस QR, दोनों को ऐड कर देंगे। 6 प्लस 10 इक्वल्स टू 16 यूनिट। तो हमें PR मिल गया 16 यूनिट। अब बाय थियरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, बाय द एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, तो उसके जो सेगमेंट होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन। तो क्या होता है ये, PQ इंटू PR इक्वल्स टू PS इंटू PT। सो PQ इंटू PR इक्वल्स टू PS इंटू PT। अब PQ कितना है 6 इंटू PR कितना फाइंड किया हमने 16 इक्वल्स टू PS कितना है 8 इंटू PT कितना है हमें फाइंड करना है। देयरफॉर PT इक्वल्स टू 6 इंटू 16 अपॉन 8, 8 2 जा 16। सो PT इक्वल्स टू 6 2 जा 12 यूनिट। तो PT की वैल्यू हमको मिल गई है 12 यूनिट। देयरफॉर PS प्लस TS इक्वल्स टू PT। PS की वैल्यू कितनी है 8 प्लस TS इक्वल्स टू PT की वैल्यू हमने 12 फाइंड की। सो TS इक्वल्स टू 12 माइनस 8, देयरफॉर TS इक्वल्स टू 4 यूनिट। TS की वैल्यू कितनी आ गई, 4 यूनिट आ गई। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 4 फिनिश होता है। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस 3.5, व्हाट इट सेज, इन फिगर सेगमेंट EF इज अ डायमीटर। EF क्या है, डायमीटर है, एंड DF इज टेंजेंट सेगमेंट। DF क्या है, टेंजेंट सेगमेंट है। द रेडियस ऑफ सर्कल इज R। इसका रेडियस कितना R, तो ये भी R, तो पूरा डायमीटर हो जाएगा 2R। तो इसमें कह रहा है प्रूफ दैट DE इंटू G इक्वल्स टू 4R स्क्वायर। DE यानी ये पूरा इंटू GE ये इक्वल्स टू 4R स्क्वायर। तो बच्चों इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन EF GF, ज्वाइन GF को हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, आप प्रूफ में देखिए, इन ट्राइंगल DEF एंगल DFE इक्वल्स टू
90 डिग्री। क्यों, रीजन क्या है, ये एंगल 90 डिग्री क्यों होगा, रेडियस टेंजेंट थ्योरम। रेडियस टेंजेंट थ्योरम, रेडियस टेंजेंट थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, ये 90 है, हमने पढ़ा हुआ है। और इन ट्राइंगल GEF एंगल EGF इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। ये देखिए, ये इसका डायमीटर है, तो ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है, वो 90 डिग्री हो जाता है। सो अब हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल गए हैं, तो अब ले लेंगे इन ट्राइंगल DFE एंड ट्राइंगल EGF। ये दो ट्राइंगल में अब क्या क्या चीज है, हम इनको सिमिलर प्रूव करना है। तो एंगल DFG इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EGF। DFE is congruent to angle EGF। क्यों, क्योंकि दोनों अभी ऊपर हमने प्रूव किया, ये दोनों 90 डिग्री है। एंगल E is congruent to एंगल E, ये कॉमन एंगल है। ये कैसे है, कॉमन एंगल। देयरफॉर ट्राइंगल DFE is similar to triangle EGF by AA test of similarity। AA test of similarity। अब दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए बच्चों, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो साइड होते हैं वो रेशियो में होते हैं। देयरफॉर अब देखिए, ये 90 के सामने की साइड ये क्या है, DE, तो DE अपॉन, तो इसमें भी 90 के सामने की साइड क्या आ जाएगी, EF इक्वल्स टू, अब ये तो कॉमन हो गया, एंगल हो गया दोनों में। अब ये नॉन कॉमन एंगल है, तो नॉन कॉमन एंगल के सामने, तो ये नॉन कॉमन एंगल के सामने, तो इक्वल्स टू, अब नॉन कॉमन एंगल के सामने क्या है, EF अपॉन, इस नॉन छोटे वाले नॉन कॉमन के एंगल के सामने क्या है, EG। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब DE को DE ही रहने दीजिए, अपॉन EF देखिए, ये R और ये R, 2R है, 2R इक्वल्स टू EF कितना है, 2R अपॉन EG। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो DE इंटू EG इक्वल्स टू 2R इंटू 2R। Therefore, DE into EG equals to 4R square। यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है, यही हमको प्रूफ करना